सभी को नमस्कार। जैसे कि हमें पता है कि लॉकडाउन की स्थिति में आजकल ऑनलाइन क्लासेस का जो एक ज़रूरत हो गई है, तो उसी दिशा में बढ़ते हुए हमने भी एक ये अभी प्रयास किया है कि कुछ बच्चों के कुछ टॉपिक्स जो है वो क्लियर करने के लिए हम भी ऑनलाइन क्लासेस का जो एक मैटर है वो तैयार करने की कोशिश करें। इसमें हम गैलेक्सी कोचिंग सेंटर जो पुंडरी में स्थित है वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए जो अध्यापक संघ हैं पुंडरी क्षेत्र के, जिनके सौजन्य से ये कार्यक्रम जो है वो या ये जो कोचिंग क्लासेज हैं वो चलाई जा रही हैं, तो उसके वो अध्यापक संघ जो है वो गैलेक्सी इंस्टीट्यूट्स के आभारी भी हैं कि उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसको यूज़ करने के लिए अध्यापक संघों को दिया। तो अब हम आते हैं, कल वाला जो टॉपिक था हमारा, कल हमने शुरू किया था रिलेशन एंड फंक्शन, और उसके कुछ बेसिक्स जो है वो क्लियर किए थे। उसके बाद 5-4 क्वेश्चंस भी आप लोगों को करके दिखाए थे। तो उसी चीज़ को हम आज आगे कैरी ऑन करेंगे और 2-4 क्वेश्चंस और करके दिखाएंगे या देखेंगे। खासकर ऐसे क्वेश्चन जो अक्सर हमारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं, एनुअल एग्ज़ाम्स, उनमें आते हैं। तो वैसे रिलेशन का कोई भी आपके पास सवाल आए वो शुरू हमेशा सेट से ही होगा। इसमें 2 सेट आपको दिए होंगे, सेट ए सेट बी, लेकिन ये जो एक्सरसाइज हमारी 1.1 उसमें जो सेट बी है वो भी ए ही है, यानी एक ही सेट दिया हुआ है हर सवाल में। तो आपको वो दूसरा सेट भी ए मानना है। तो आप एक रो से 2 सेट का प्रोडक्शन, ये प्रोडक्ट करना आपको मेरे ख्याल से सभी को आता होगा। तो जब हम प्रोडक्ट करते हैं 2 सेट्स का तो ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। तो ये ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट होगा एक रोस ए। एक रोस ए में से फिर रिलेशन जो है वो छांटा जाएगा अकॉर्डिंग टू गिवन डेफिनेशन या गिवन रिलेशन। ये हर सवाल में, हर क्वेश्चन में दिया होता है कि रिलेशन क्या है। ये जो ऑर्डर्ड पेयर होता है, इस ऑर्डर्ड पेयर के जो 2 एलिमेंट होते हैं उनमें रिलेशन होता है ये, और ये यहाँ दिया होता है। हर क्वेश्चन में आपको ये मिलेगा कि रिलेशन ये है। तो उस रिलेशन को आगे जो +2 में हमें करना है वो करना है कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। जहाँ तक रिफ्लेक्सिव की बात है, कल भी हमने डिस्कस किया था कि जब भी आप रिफ्लेक्सिव प्रूव करें तो हमें एकदम से आपका ध्यान जाना चाहिए सेट ए में। होना क्या चाहिए कि सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं, ए कोई भी एनी एलिमेंट इन ए, तो ए मस्ट बिलोंग्स टू आर। फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट सेम होना चाहिए, और ये सारे जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो आपके इस रिलेशन में होने चाहिए। यदि ऐसा है तो हम कहेंगे कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। सिमेट्रिक में क्या है? सिमेट्रिक में सेट का कोई यूज नहीं है। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये दोनों ही प्रूव होंगे रिलेशन से। इनमें आपको जो रिलेशन आपको दिया हुआ है वहां से ये चलेंगे। क्या करेंगे? कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर यहां से ले लें कि इफ ए बी इज एन ऑर्डर्ड पेयर इन दिस रिलेशन देन बी ए मस्ट बी देयर। बी ए भी वहां होना चाहिए, और ये हर ऑर्डर्ड पेयर के लिए होना चाहिए। यदि ऐसा हो जाता है तो हम कहते हैं कि वो जो फंक्शन है वो सिमेट्रिक भी है, वो जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव में क्या होगा कि जो रिलेशन आपको दिया हुआ है उसमें से 2 ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं। लेट अस टेक ए बी एंड अनदर इज बी सी। ये ध्यान देना है कि इसका जो लास्ट एलिमेंट है, इसका फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेम होना चाहिए। यदि ऐसा है तो फिर ऑर्डर्ड पेयर जो ए सी है वो भी इस रिलेशन में होना चाहिए। ये हमने कल भी डिस्कस किया था। अब इस चीज़ को हम लागू करते हैं। अपना एक क्वेश्चन लिखा हुआ इधर, ये क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज है 1.1 एनसीईआरटी की बुक हमारी, कि शो दैट द रिलेशन इन द सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी गिवन बाय दिस relation containing ordered pair x and y have same number of pages is an equivalence relation। कि ये जो रिलेशन है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। हम इसको करते हैं तो एकदम से हम कहाँ गए कि सेट ए क्या है। सेट ए क्लियरली दिया हुआ है कि सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल बुक्स इन लाइब्रेरी। जो सेट ए है वो है ऑल बुक्स इन लाइब्रेरी, जितनी भी बुक्स हैं कोई कॉलेज की या स्कूल की जिसकी लाइब्रेरी है। जो दूसरा सेट है वो भी क्या है? यही सेट है, यानी सेम दूसरा सेट है। ये हमें क्वेश्चन में लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में जब हम लिखेंगे, लिखना चाहिए आप लिख सकते हैं। फिर हमें क्या होना चाहिए? ए क्रॉस ए। ए क्रॉस में ए में क्या आएगा? बुक्स के ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। पहली बुक है B1, मान लिया B2,
यानी यहाँ से पहली बुक लें, उस बुक के ऑर्डर्ड पेयर बनाएं इन सभी बुक्स के साथ, फिर सेकंड बुक लें, सबके साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएं, थर्ड बुक लें, इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे। तो B1 B2 इसी प्रकार आपके B1 B3 ये एक क्रॉस A हो जाएगा। इसके बाद जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो शुरू होता है फिर रिलेशन। रिलेशन में क्या है कि यहाँ से ये जो ऑर्डर्ड पेयर बने हुए हैं इनमें से यहाँ छट के आएंगे। कैसे छटेंगे वो इसने खुद दिया हुआ है कि इसमें हमें कौन लेने हैं, इसमें हमें x और y ऐसे लेने हैं, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर कि x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, यानी ऐसी किताबें जिनमें दोनों में पेजों की जो संख्या है वो बराबर है। तो वो किताबों के जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो इसमें से निकाल के यहाँ ले आए, तो ये रिलेशन हो गया। तो काफ़ी जो ऑर्डर्ड पेयर है वो छूट जाएंगे। जिन बुक्स में नंबर ऑफ पेजेस डिफरेंट है वो सारे यहीं रह जाएंगे ऑर्डर्ड पेयर, जिनमें सेम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर हैं वो बुक्स के पेयर यहाँ आ जाएंगे। अब हमें ये प्रूव करना है कि इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, इज दिस रिलेशन रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव का इधर भी लिखा हुआ है कि रिफ्लेक्सिव जब भी आप प्रूव करें कहाँ ध्यान जाना चाहिए, सेट ए में, कि ए में जितनी बुक्स हैं उनका ध्यान देंगे। तो ए में से कोई, अब ए में तो यहाँ ये लिखा ही नहीं कितनी बुक्स हैं, तो ऐसे में आर्बिट्रेरली क्या मानेंगे, लेट एक्स इज एनी बुक इन द सेट ए। तो यहाँ से हमने कोई एक बुक ले ली x, और क्या प्रूव करना है कि जो x x है वो R में आएगा। अब x x R में कहाँ आएगा, रिलेशन में आइए। रिलेशन क्या है, x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। यदि ऐसा है तो x y R में आएगा। तो क्या हम यहाँ x में लिख सकते हैं, मेरे ख्याल से लिख सकते हैं, क्या x एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, कि x और x, क्योंकि बुक ही वही होगी, ये तो एक ही बुक है x, तो दोनों में सेम नंबर पेजेस होंगे। मींस ऑर्डर्ड पेयर XX विल बी ए मेंबर ऑफ दिस रिलेशन, यानी ये एक रो से में से छट के ये ऑर्डर्ड पेयर यहाँ आएगा XX वाला। तो क्या अर्थ निकला, हमने यहाँ से आर्बिट्रेरली एक बुक ली थी, उसका नाम रखा था x, कि यहाँ से हम कोई भी बुक लें x, तो XX का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो इस रिलेशन में आएगा। इट मीन्स दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। तो हमने पहला प्रूव किया कि ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव। अब हम प्रूव करेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या है, सिमेट्रिक करना हो चाहे ट्रांजिटिव करना हो, उसमें फिर सेट का कोई रोल नहीं है। उसमें किसका रोल है कि जो आपके रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर है, इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं आपके पास आए हुए हैं, उनसे है क्या करना है, आर्बिट्रेरली आपको ले लेना है कि लेट एक्स वाई इज ए मेंबर ऑफ दिस रिलेशन, कि इसमें कोई ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई आया हुआ है। और वो कब आएगा, जब एक्स और वाई में सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, यानी दोनों किताबों में सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, तो यहाँ आएगा। तो यहाँ आया हुआ है, हमें प्रूव करना है कि वाई एक्स भी इसमें आएगा। वो कैसे प्रूव करेंगे, बड़ा इजी है। कैसे इजी है, पहले इसका मीनिंग लिखेंगे कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई एक्स वाई बिलोंग्स टू आर बिकॉज एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, क्योंकि एक्स और वाई में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, खुद ही दिया हुआ उसने। एक्स और वाई में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि वाई एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, वाई एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। और इट मीन्स because y and x have same number of pages, so yx will be a member of this relation. Yx is a member of R. It means R is symmetric also. Last is transitive. ट्रांजिटिव में आपको क्या करना है, ट्रांजिटिव में आपको दो ऑर्डर्ड पेयर यहीं से उठाने हैं रिलेशन से ही। तो हम एक ऑर्डर्ड पेयर ले लेते हैं एक्स वाई, लेट एक्स वाई इज ए मेंबर ऑफ आर एंड वाई जेड इज आल्सो ए मेंबर ऑफ आर। देन वी आर टू प्रूव दैट एक्स जेड विल आल्सो बी ए मेंबर ऑफ आर। हाउ, इन दोनों का मीनिंग लिखें। फर्स्ट का मीनिंग क्या होगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर,
एक्स वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, कि एक्स और वाई में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, इसलिए ऐसा है, सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब सेकंड का मीनिंग लिखें वाई जेड का, तो इसका मीनिंग हुआ कि वाई एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब इन दोनों को मिक्स कर दें तो क्या निकल के आएगा कंक्लूजन, एक्स एंड वाई, वाई एंड जेड, इट मीन्स एक्स एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। And if x and z have same number of pages, it means x z ordered pair will be member of this relation, and hence this relation is transitive also, or is transitive, कि ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी है। तो ये रिलेशन हमने तीनों प्रूव किया कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक भी है, और ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। और जिस रिलेशन में ये तीनों जो है वो गुण हो तो उसको हम बोलते हैं कि दैट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो लास्ट में हम लिखेंगे सो द रिलेशन गिवन बाय दिस आर इज इक्वल टू एक्स वाई एक्स एंड विल बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने का कोई भी क्वेश्चन हो, हर एक में ये जो लाइंस हैं आपकी बिल्कुल सेम रहेंगी कि लेट दिस मेंबर, फिर ये रिलेशन में सिर्फ जो उसने लिखा हुआ है उसी के हिसाब से हम यहाँ ये लाइन डालेंगे। यानी कि इसमें जो वर्ड्स हैं, जो यहाँ एक लिखने का तरीका हमारा वो बिल्कुल डिटो ही होता है। कोई भी क्वेश्चन हो इसमें, खास करके जो इक्विवेलेंस रिलेशन एक्चुअल में है, तो इसमें इतना इजी है ये मामला, जबकि आमतौर पर देखा गया है कि जो बच्चे हैं वो रिलेशन को थोड़ा सा टफ मानते हैं। टफ इसलिए कि क्रैमिंग से ये हो नहीं पाता, ये होता है अंडरस्टैंडिंग से। एक बार हमें इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो उसके बाद इसको ना दोबारा करने की जरूरत होती, ना समझने की जरूरत होती जी। जैसे एक और हम करते हैं क्वेश्चन, कोई भी ले लेते हैं, ये सारे ऐसे ही हैं, मान ले लेते हैं कि सो दैट द रिलेशन आर गिवन बाय रिलेशन आर इन द सेट ऑफ सेट, इसने दिया हुआ है ये ए इज इक्वल टू रिलेशन आर इन द सेट ए पॉइंट्स इन द प्लेन, पॉइंट्स इन द प्लेन दिया हुआ है, पॉइंट्स इन द प्लेन, ये आपका सेट है, पॉइंट्स इन द प्लेन, and the relation is given by r is equal to pq, और pq कैसे लिए जाएंगे कि p and q have same distance from origin, pq have same distance from origin। तो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर जो इस रिलेशन में लिए गए कि जिनका जो डिस्टेंस है पॉइंट्स का ओरिजिन से वो इक्वल हो, तो प्रूव दैट इट विल बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो फिर हमने कहाँ ध्यान गया हमारा कि सेट क्या है इसमें, तो सेट क्या है, पॉइंट्स इन द प्लेन, एक प्लेन में, हमारा बोर्ड एक प्लेन है, इस पे इनफाइनाइट पॉइंट्स है, वो सेट। दूसरा सेट भी क्या है, पॉइंट्स का ही है। तो एक रो से करेंगे, इसमें भी पॉइंट है, इसमें भी पॉइंट है, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेंगे, पॉइंट्स के ही ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, तो वो हमारा ए क्रॉस ए आएगा। तो रिलेशन क्या है इसमें, रिलेशन उसने क्लियरली दिया है कि इसमें से फिर हमें वो ऑर्डर वो पॉइंट्स लेने हैं पी क्यू सच दैट पी क्यू हैव सेम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से जिनकी बराबर डिस्टेंस है वो लेने हैं। तो प्रूव करना है, अब हम करेंगे प्रूव कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। सबसे पहले करेंगे कि इट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हाउ रिफ्लेक्सिव, क्या करेंगे, सेट में जाए, सेट ए में, सेट में क्या है, पॉइंट्स हैं, कोई पॉइंट ले लें वहां से, लेट P इज एनी पॉइंट इन द सेट ए, देन हमें प्रूव क्या करना है, P इज ए मेंबर ऑफ R, ये प्रूव करना है। और P इज ए मेंबर ऑफ R कब प्रूव होगा, जब हम ये लिखेंगे P एंड P हैव सेम नंबर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, और इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो हम लिख ही सकते हैं कि P एंड P हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन।
जब पॉइंट ही एक है, पॉइंट का नाम ही P है, तो जाहिर सी बात है वो तो ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस तो हुई है। तो P एंड P हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, इट मींस ऑर्डर्ड पेयर PP विल बी ए मेंबर ऑफ दिस रिलेशन। यानी इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब के आगे पीछे वाले बराबर के जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो इस रिलेशन में आएंगे, और आएंगे तो R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फिर आएगा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक हो चाहे ट्रांजिटिव हो, जो आपका रिलेशन है वहां से एक ऑर्डर्ड पेयर लेना होता है। तो ले लेते हैं हम यहां से, लेट PQ इज ए मेंबर ऑफ R, और क्या प्रूव करना है, QP विल बी ए मेंबर ऑफ R। अब QP कैसे आएगा, क्या उसके लिए हमें लिखना होगा, QP यदि हमें लिखना है यहाँ QP, तो हमें ये प्रूव करना है Q एंड P हैव सेम नंबर ऑफ डिस्टेंस। तो यहां से आ जाएगा कैसे कि PQR में है, इसका मतलब P एंड Q हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ये तो हो गया गिवन, जो हमने माना है ये तो वहां से आया। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि Q एंड P हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, एक ही बात है। लेकिन यदि ऐसा लिखें तो हम इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ऑर्डर्ड पेयर QP विल बी ए मेंबर ऑफ दिस रिलेशन, कि QP भी इसमें आएगा। यानी PQ यदि यहां से इस रिलेशन से हम कोई भी ऑर्डर्ड पेयर लें PQ, तो QP भी इसमें मिलेगा। इट मीन्स R इज सिमेट्रिक, कि रिलेशन सिमेट्रिक भी है। देन थर्ड इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव में क्या है, ट्रांजिटिव में इसी तरह जैसे सिमेट्रिक में तो एक ऑर्डर्ड पेयर लेना है रिलेशन से, इसमें दो ले लेने हैं। तो हम दो ले लेते हैं कि लेट PQ इज ए मेंबर ऑफ R एंड QR इज ए मेंबर ऑफ R। QR कह लें इसको, हम QT कह लेते हैं ताकि R और R में कंफ्यूजन ना हो। QT इज आल्सो ए मेंबर ऑफ R, ये दोनों का सेम होना चाहिए। अब हमें क्या प्रूव करना है कि PT विल बी ए मेंबर ऑफ R। कैसे प्रूव करेंगे, इन दोनों के फर्स्ट का मीनिंग क्या है कि PQ इज ए मेंबर ऑफ R, दिस मीन्स P एंड Q हैव सेम डिस्टेंस और इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तभी तो यहां आएगा इस रिलेशन में वो। और QT का मतलब Q एंड T हैव सेम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। और यदि हम इन दोनों को कंक्लूड करें, दोनों का कंक्लूजन क्या होगा कि P और Q भी समान डिस्टेंस पे है, Q और T भी है, तो इट मीन्स P एंड T हैव सेम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। इट मीन्स दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव आल्सो, ये रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव भी है। तो तीनों क्वालिटीज इसमें है कि R इज रिफ्लेक्सिव, R इज सिमेट्रिक, R इज ट्रांजिटिव, फाइनली R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हर क्वेश्चन में जो भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, हर क्वेश्चन में यही तीन तीन चार चार उनके बिल्कुल सेम पैटर्न पे इसी तरह लिखा जाएगा और बड़ा इजी है। मुख्य बात यही है कि हमें ये जो पैटर्न है इसका ये अच्छी तरह दिमाग में बैठ जाए, हमारे समझ में आ जाए कि मामला क्या है, कि वास्तव में ये सेट से शुरू होता है, दो सेट होते हैं, उन सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, उसमें से छांट के एक रिलेशन अलग से छांटा जाता है। और रिलेशन कैसे छांटा जाता है ये क्वेश्चन में दिया होता है कि ऐसे छांटना है, तो उसको प्रूव करना होता है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। और उसमें क्या कि उसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो हमने दो क्वेश्चन ये किए। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी ले लेते हैं कि जो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। कल भी हमने कुछ ऐसे रिलेशन पे बात की थी कि जो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं थे, आज भी एक करते हैं ताकि थोड़ा सा और हमें ये भी हो कि सारे ही रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होते।
जैसे इसने दिया हुआ है, इसने कहा है, क्वेश्चन है कि सेट का नाम दिया, क्वेश्चन नंबर 6 है, और इसमें कहते हैं सेट जो है वो है 1 2 3, और उसके बाद रिलेशन इसने खुद छांट के दिया हुआ है, कोई प्रॉपर्टी नहीं दी, ये दिया हुआ है कि रिलेशन में जो है 1 2 और 2 1 ये दो ऑर्डर्ड पेयर जो है वो आए हुए हैं। कैसे आए हैं ये तो वो रिलेशन को उसको पता कि क्या रिलेशन था, जिस हिसाब से ये आए हैं, तो उसने खुद ही रिलेशन छांट के दिया हुआ है। आपको प्रूव करना है कि ये क्या क्या है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, तो आप चेक करिए क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव में फिर वही हमको जाएंगे, कहाँ जाएंगे रिफ्लेक्सिव के लिए, सेट में जाएंगे अपने। तो सेट में आइए, सेट हमारा ये है 1 2 3, 3 एलिमेंट है इसमें, तो क्या होना चाहिए, ए मस्ट बी इन आर। ए मीन्स फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो इसमें 1 1 होना चाहिए, इसमें 2 2 होना चाहिए, इसमें 3 3 होना चाहिए, कोई सा भी नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम, 1 1 अकेला भी लिख सकते हो, तीनों लिखना चाहते हो तीनों लिख दें, 2 2 3 3 आर नॉट मेंबर्स ऑफ दिस रिलेशन। वैसे तीनों लिखने जरूरी भी नहीं है, आप एक लिख दें कि 1 1 इज नॉट ए मेंबर ऑफ आर, तो ये फेल हो जाएगा। मीन्स दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकंड, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है, ट्रांजिटिव में सिमेट्रिक और बीच में हमारा सिमेट्रिक रह जाता है। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में क्या होता है कि ऑर्डर्ड पेयर से ही बात बनती है, तो पहले सिमेट्रिक ले लेते हैं। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या चेक करना है कि जैसे 1 2 जो है वो आर में है, दो ही ऑर्डर्ड पेयर है, इसमें ज़्यादा तो है नहीं, ज़्यादा होते तो हम एक्स वाई में लिखते। 1 2 आर में है और इसका रेसिप्रोकल 2 1 भी आर में है, और ऑर्डर्ड पेयर इसमें कोई है ही नहीं कि जो हमें चेक करने हो। अब 2 1 देखें तो इसका बन जाएगा 1 2, तो यानी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर मीन्स वाई एक्स बिलोंग्स टू आर है ही है, तो इट मीन्स दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। क्या ये ट्रांजिटिव भी है, चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव में क्या लेना है, दो ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं, इसमें तो है ही सारे ही दो, तो क्या इनको ले भी सकते हैं, ले सकते हैं जी। कैसे ले सकते हैं, क्योंकि इसका सेकंड 2 है, इसका फर्स्ट 2 है, तो हम इनको ले सकते हैं। ये दोनों इसमें है तो कौन होना चाहिए था इसमें, ये दो छोड़ दें तो 1 1 भी इसमें होना चाहिए था, लेकिन वो है तो नहीं। 1 1 इज नॉट ए मेंबर ऑफ दिस रिलेशन।